हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों बहुत ही बारीकी से हम अध्ययन करने वाले हैं। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जानकारियाँ हैं दोस्तों, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपको बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, बस आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं उसमें जो आपको बताने वाला हूँ आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल 100% गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको जैन धर्म कवर करवाया है दोस्तों। उसमें मैंने आपको जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैन धर्म से संबंधित वो आपको सभी बताए हैं। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके चैनल में प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म को बहुत ही बारीकी से अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में जहां एक तरफ साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, ठीक उसी समय दोस्तों अनेक धार्मिक संप्रदायों का भी उदय उन्हीं के साथ साथ हो रहा था। जिस प्रकार साम्राज्यवादी जो गतिविधियां हैं उनका जो केंद्र था वह मगध बना हुआ था, ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो धार्मिक गतिविधियां थी उनका भी केंद्र मगध ही था। क्योंकि दोस्तों जो जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं और बौद्ध धर्म के जैसे लुम्बिनी हो गया, कौशाम्बी, कौशल, दोस्तों ये सारे जो वैशाली हैं दोस्तों, ये सभी जो हैं मगध के इर्द गिर्द हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो उनका जो केंद्र था वह मगध ही बना हुआ था। दोस्तों, इसी समय विश्व के अन्य भागों में पुरातन धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी। मतलब कहने का है दोस्तों, जो समाज की जो कुरीतियाँ थी उनका जो बहुत ही जो वर्चस्व था अधिक हो गया था, तो उनके विरोध में दोस्तों नए नए धार्मिक आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, जो कि उन आडंबरों या फिर उन कुरीतियों को चुनौती दे रहे थे। दोस्तों, जब उनके बारे में बात करते हैं तो जैसे चीन में दोस्तों कन्फ्यूशियस और लाओजे थे जो कि इसके विरोध में कार्य कर रहे थे, जैसे कि और ईरान में जरथुस्ट्र और यूनान में पाइथागोरस वही काम कर रहे थे जो कि भारत में महावीर स्वामी और बौद्ध के द्वारा किया जा रहा था। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, दोनों ही क्षत्रिय वंश थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध हैं। दोस्तों, इन्होंने क्या किया, भारत में दो नास्तिक संप्रदायों का उदय किया। मतलब कि ये जो दोनों ही संप्रदाय थे दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों ही अनिश्वरवादी थे। ठीक है, ये दोनों ही नास्तिक संप्रदाय के थे। तो आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया है महावीर स्वामी जी के बारे में, बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया था। आई होप कि आपने वो वाले वीडियोस देखे होंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। उनका जो डिटेल से एनालिसिस करते हैं, उनसे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैं आपको सब बताने वाला हूँ। बस आपको ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनना है, फोकस होकर बैठना है, कहीं यहाँ वहाँ का अपना जो भी माइंड है थोड़ी देर के लिए स्टेबल रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं दोस्तों गौतम बुद्ध, जिनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है या फिर लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनकी एक जो पुस्तक है इनके जीवन के ऊपर है, उसका नाम है दोस्तों लाइट ऑफ एशिया, जिसको किसने लिखा है दोस्तों, एडविन अर्नॉट ने लिखा है। ठीक है, किसने, एडविन अर्नॉट ने लिखा है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। दोस्तों, इनका यदि जन्म की बात की जाए तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि कहाँ वर्तमान में नेपाल में स्थित है। दोस्तों, इनके पिताजी जो कि हैं सुद्धोधन उनका नाम था, और यह शाक्य राज्य के जो शाक्य राज्य था कपिल वस्तु के शासक या फिर मुखिया कहे जाते थे, मुखिया थे उस टाइम पर। ठीक है, और इनकी माता का नाम दोस्तों माया देवी था, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी या फिर इनका स्वर्गवास हो गया था किसी कारणवश। तो दोस्तों, इनकी माता की जो मृत्यु के बाद इनका जो पालन किया था, जो पालन पोषण किया गया था, इनकी मौसी जो हैं थे जो प्रजापति गौतमी, इनका जो पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इसी वजह से दोस्तों इनका जो नाम बाद में पड़ा वह पड़ा क्या, गौतम, क्योंकि दोस्तों इनके जो बचपन का नाम था वह सिद्धार्थ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनकी जो माता थी उनका जो इनकी मौसी या फिर सौतेली माँ बोल सकते हैं आप, तो वह थी प्रजापति गौतमी, और उनके नाम के अकॉर्डिंग ही इनका नाम पड़ा है गौतम। दोस्तों, आगे बात करें तो दोस्तों इनका जो विवाह हो गया था वह 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था,
और इनका विवाह कोली गणराज्य की राजकुमारी थी, राजकुमारी यशोधरा। ठीक है, राजकुमारी यशोधरा से इनका विवाह हुआ था। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने जैन धर्म में पढ़ा था महावीर स्वामी जी की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा, और जो सिद्धार्थ हैं मतलब कि गौतम बुद्ध जी हैं उनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। तो आपको दोनों में ही कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बात करें तो दोस्तों इनके जो पुत्र हुए थे उनका नाम है राहुल। ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध जी के जो पुत्र थे उनका नाम है राहुल, तो आपको नाम याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों। एक दिन जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने क्या देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था। मतलब चार लोग को देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी या फिर बीमार व्यक्ति देखा था, और दोस्तों उन्होंने शव देखा था, मतलब एक किसी की मृत्यु हो गई थी तो उनका शव था उनको देखा था, और चौथा चीज़ देखी थी दोस्तों सन्यासी। तो इन सभी को देखने के बाद इनके जो कारण जाना दोस्तों उन्होंने, दोस्तों इसके बाद सिद्धार्थ ने सांसारिक बाधाओं से व्यथित होकर इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। ठीक है, और वैशाली चले गए। दोस्तों गृह त्याग की घटना कई बार एग्जाम में पूछी गई, तो आपको याद रखना है कि जो गृह त्याग की घटना है उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, कि गौतम बुद्ध जब गृह त्याग कर रहे थे तो उनके साथ कौन कौन गया था, तो दोस्तों उनके साथ एक उनके सारथी थे और उनका एक प्रिय घोड़ा था, जो कि दोनों ही नाम एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों उनके सारथी का नाम था चन्ना, और उनका जो प्रिय घोड़ा था दोस्तों उसका नाम था कंथक। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, एग्ज़ाम में दोनों से ही क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जब यह वैशाली गए थे तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों इनको ही गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कहा जाता है, यानी फिर माना जाता है। यदि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के, या फिर आप सिद्धार्थ कहें कि सिद्धार्थ के जो पहले गुरु थे वह कौन थे, तो अलार कलाम थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजगीर में रुद्रकरामपुत से शिक्षा ली थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अलार कलाम इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इन्होंने दोस्तों 35 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और उसके बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। दोस्तों इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था और 6 वर्ष का कठिन तपस्या की, जब जाकर इनको 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति को से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो दोस्तों वैशाख पूर्णिमा की रात को फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी, दोनों ही नाम पूछे जाते हैं, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था दोस्तों इनको ज्ञान। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सिद्धार्थ जो है वह बुद्ध कहलाए, और जो स्थान है दोस्तों वह बोध गया के नाम से जाना जाने लगा, और वह जो वृक्ष था दोस्तों उसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो आपको ये नाम याद रखना है, बोध गया, और उनको कब ज्ञान प्राप्त हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, और फल्गु नदी। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, और किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। ठीक है दोस्तों, इनका जो प्रथम उपदेश देना वो किस घटना के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में कहा जाता है। दोस्तों गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और प्रथम उपदेश देना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें दोस्तों, इन्होंने 8 धर्म प्रचार स्थल हैं इनके, जहाँ पर इन्होंने अपने बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी, कौशल, वैशाली। दोस्तों इन्हीं यहीं पे इन्होंने ज़्यादातर क्या किया है, उपदेश दिए हैं अपने। दोस्तों आपको याद रखना कि जो उनका जो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे, लेकिन उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं वह दोस्तों कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं, और दोस्तों श्रावस्ती में ही उन्होंने बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू था दोस्तों, उनको बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दिए थे। ठीक है, अंगुलीमाल नामक जो डाकू था वह श्रावस्ती का ही था, उनको भी बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी गौतम बुद्ध जी ने, और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और जो अधिकतर जो मैक्सिमम जो उपदेश दिए गए हैं वह आपके श्रावस्ती में दिए गए हैं। आगे बात करें दोस्तों, जो अंतिम उपदेश दिया था उन्होंने सुभद्र को दिया था, जो कि कुशीनगर निवासी था, और वही दोस्तों बुद्ध का अंतिम शिष्य था और अंतिम उपदेश
प्राप्तकर्ता भी था। तो आपको नाम याद रखना है सुभद्र। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का जो जीवन था दोस्तों वह 80 वर्ष में अंत हुआ जीवन का। तो इसको महापरिनिर्वाण कह सकते हैं दोस्तों कि इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह 483 ईसा पूर्व को कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के देवरिया के कासिया गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के देवरिया के कासिया गांव में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे जो आपका कुशीनगर है, ये कई जगह आपको कुशीनारा मिलेगा और कई जगह कुशीनगर। यहाँ पर मल्ल शासक था, मतलब मल्लों का शासन था उस टाइम पर। उन्होंने जब इनका देहांत हुआ तो दोस्तों उन्होंने बहुत ही उत्साहपूर्वक इनका जो अंतिम संस्कार किया था। तो आपको याद रखना है कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व को, 80 वर्ष की उम्र में हुआ था दोस्तों। इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था तो उसकी साक्षी दोस्तों हिरण्यवती नदी को कहा जाता है। ठीक है, हिरण्यवती जो नदी है दोस्तों साक्षी मानी जाती है गौतम बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण की, क्योंकि बुद्ध जी का जो अंतिम संस्कार हुआ था रामाभार में हुआ था, जो कि इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भगवान बुद्ध हैं अंतिम बार इस नदी को पार करते हुए इसका जल ग्रहण किए थे। ठीक है, और बुद्ध ने जो अपने उनके शिष्य थे दोस्तों आनंद, उनको कहा था कि इस नदी का जल लेके और मतलब पिए थे। और दोस्तों इस नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वह कुशीनगर के नेबुअर नौरंगिया और रामकोला क्षेत्र की जो सीमा थी उसके सीमा के निकट ही इनका उद्गम माना जाता है, हिरण्यवती नदी का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों यही इनकी साक्षी है, किसकी, महापरिनिर्वाण की। आगे बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति व महापरिनिर्वाण तीनों दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। आगे बात करें दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप बहुत ही आईएमपी के रूप में रख लीजिए दोस्तों। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिसका मिशन नाम था जो दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा था, या फिर लाफिंग बुद्धा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा इसका दोस्तों मिशन का नाम रखा गया था। और ये कब हुआ था, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। आगे बात करें दोस्तों, बुद्ध के अनुयायियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहले हैं दोस्तों भिक्षुक, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने संन्यास, मतलब अपना पूरा जीवन ही उस धर्म के प्रति वह सौंप देते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, जबकि दूसरे दोस्तों वह होते हैं उपासक। ठीक है, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले कहलाते हैं उपासक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से हैं, भिक्षुक और उपासक। आगे बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी शासक हैं इनके नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे कि हैं दोस्तों बिंबिसार, अजातशत्रु। दोस्तों बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और उनके ही पुत्र हैं अजातशत्रु, जो कि अजातशत्रु ने अपने पिता जो बिंबिसार की मृत्यु हुई, मतलब हत्या करके खुद शासक, मतलब खुद राजा बन जाते हैं। वह दोनों ही अनुयायी हैं किसके, बौद्ध धर्म के। दोस्तों नेक्स्ट है प्रसेनजीत, जो कि कौशल नरेश हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है उदयन, जो कि वत्स नरेश हैं। दोस्तों उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो कि अब वर्तमान में पटना नगर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों नेक्स्ट है प्रद्योत, जो कि अवंती नरेश हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि बिंबिसार ने किसकी चिकित्सा या फिर किसकी देखभाल के लिए जीवक को भेजा था, तो आपको वहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा प्रद्योत की, प्रद्योत जो कि अवंती नरेश हैं। दोस्तों जीवक के बारे में बात करें तो दोस्तों वह बुद्ध के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। दोस्तों वह राजगृह की एक गणिका थी, उनका नाम था सालवती। तो गणिका के जो गणिका थी सालवती, उनके ही पुत्र हैं जीवक। ठीक है, जिनको मगध नरेश बिंबिसार ने जी किसको, अवंती नरेश हैं, जो प्रद्योत के चिकित्सा के लिए उज्जैन भेजा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो इनके जो और जो समर्थक थे वह थे दोस्तों अशोक व दशरथ, जो कि मौर्य वंश के थे। अशोक महान तो आप जानते होंगे, वह भी दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, जबकि दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वह आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे कनिष्क, जो कि कुषाण शासक हैं दोस्तों। वह गौतम बुद्ध को देवता का स्थान देते थे। तो आपको याद रखना है कनिष्क कुषाण शासक। नेक्स्ट दोस्तों हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के से थे और यह भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों कनिष्क और हर्षवर्धन दोनों ही इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं। आगे इनके बारे में हम एक नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे ही।
तो आपको याद रखना है कि ये किसके, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बुद्ध की कुछ शिष्याएँ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले ही दोस्तों प्रजापति गौतमी। दोस्तों यह बुद्ध की मौसी भी हैं या फिर सौतेली माँ बोल सकते हैं, और दोस्तों यह प्रथम शिष्या भी हैं। ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट हैं यशोधरा। दोस्तों यह बुद्ध की पत्नी हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है नंदा, जो कि प्रजापति गौतमी की पुत्री हैं, जो कि बुद्ध की मौसी थी, उनकी पुत्री हैं, और बुद्ध जी की बहन है नंदा। दोस्तों इनका गौतम बुद्ध का सौतेला भाई था नंद, उनकी ही बहन है नंदा। और दोस्तों गौतम बुद्ध का जो सौतेला भाई था वह भी बुद्ध का शिष्य था। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है क्षेमा। दोस्तों क्षेमा कौन थी, बिंबिसार की पत्नी थी, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। मगध के जो शासक थे बिंबिसार, उनकी ही पत्नी है क्षेमा। तो आपको याद रखना है। दोस्तों आगे बात करेंगे मल्लिका के बारे में। दोस्तों मल्लिका कौशल नरेश प्रसेनजीत की पत्नी है। ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की पत्नी है मल्लिका। और दोस्तों नेक्स्ट है जो सामावती, वह उदयन की पत्नी है। ठीक है। तो आपको याद रखना है सामावती उदयन की पत्नी है। और दोस्तों यही सभी आपकी क्या है, बुद्ध की शिष्याएँ हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिनके कुछ दोस्तों प्रतीक चिन्ह माने गए हैं, या फिर उनके जो कुछ जीवन की घटनाओं को किन्हीं एक सिंबल से डिनोट किया गया है। तो आपको वो याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक है दोस्तों, उसको कमल बोला गया है, यानी कि लोटस। और जो गर्भ का प्रतीक है वह हाथी है। ठीक है। दोस्तों गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग का प्रतीक है वह घोड़ा माना गया है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया था, तो उनके साथ उनका घोड़ा जो कि कंथक उनके साथ ही था। तो आपको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्रतीक, तो दोस्तों वह पीपल है, या फिर यहाँ पर आप बोधि वृक्ष भी कई बार लिखा रहता है। तो आपको याद रखना है क्योंकि उन्हीं के पीपल वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। आगे है गौतम बुद्ध का निर्वाण का प्रतीक है, जो वह दोस्तों पद चिन्ह है। ठीक है। निर्वाण की प्राप्ति दोस्तों पद चिन्ह है। दोस्तों निर्वाण नाम आता है और महापरिनिर्वाण आता है, आपको दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दोस्तों निर्वाण का अर्थ क्या होता है कि बौद्ध धर्म में जीवन का जो लक्ष्य होता है दोस्तों, वह निर्वाण प्राप्ति होती है। दोस्तों निर्वाण का अर्थ यदि सीधा सीधा माना जाए तो दोस्तों जीवन मरण के जो चक्र से मुक्त होना, या फिर पूर्ण ज्ञान हो जाना दोस्तों, वह निर्वाण कहलाता है। ठीक है। जबकि दोस्तों कहा जाता है कि जो निर्वाण है वह जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, वर्तमान में जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो महापरिनिर्वाण है दोस्तों, वह सिर्फ मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कि जो निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वह पद चिन्ह है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो दोस्तों स्तूप। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सांची स्तूप, इसी टाइप का जो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु का प्रतीक है वह आपका स्तूप है। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जो यौवन काल का प्रतीक है दोस्तों, उसको सांड के नाम से, सांड से डिनोट करते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध की यौवन का प्रतीक सांड। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे आगे। दोस्तों बौद्ध धर्म की संगीतियाँ दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों 4 बौद्ध जो संगीतियाँ हैं उनसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड होते रहे हैं। तो आपको एक बार इनको अच्छे से कंफर्म कर लेना है। दोस्तों आपको 4 बौद्ध संगीतियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको बस उनको नोट डाउन कर लेना है या फिर आपको याद रख लेना है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। दोस्तों यह आपका कहाँ हुआ था, राजगृह के सप्तर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी तो तभी इनका मृत्यु के बाद इनका जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। तो दोस्तों ये अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी, और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, वह महाकश्यप उपाली थे। दोस्तों उपाली कौन है, दोस्तों उपाली बुद्ध के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। और दोस्तों यह कहाँ के, शाक्य राज्य के निवासी थे। ठीक है। उपाली और आनंद दोनों ही इनके शिष्य, प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। दोस्तों आनंद जो उन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म में स्त्रियों को क्या बोल सकते हैं कि सदस्यता दिलवाने में बहुत इनकी अहम भूमिका थी आनंद की। ठीक है। और उपाली जो कि हैं शाक्य वंश के, शाक्य राज्य के निवासी थे और वो उनके शिष्य भी थे। आगे बात करेंगे दोस्तों। तो इस संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों के लिए जो निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया गया था। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको सुत्त पिटक में, और जो शिष्यों के लिए निर्धारित नियम हैं उनको विनय पिटक में संरक्षित किया गया था। ठीक है। दोस्तों जो बुद्ध के शिष्य हैं आनंद ने सुत्त पिटक का
और जो उपाली हैं दोस्तों उन्होंने विनय पिटक का संकलन किया था। आपको दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आनंद ने किया था सुत्त पिटक और जो उपाली हैं दोस्तों उन्होंने किया था विनय पिटक का संकलन। तो आपको दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आगे बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। दोस्तों आपको बौद्ध संगीति जो प्रथम बौद्ध संगीत है उससे क्या फैक्ट्स याद रखने हैं कि ये कब हुआ था दोस्तों। सबसे पहले पूछा जाता है कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। 783 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, राजगृह की सप्तर्णी गुफा में। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के टाइम पर। और इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों महाकश्यप उपाली थे। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था? बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में और जो शिष्यों के निर्धारित नियम उनको विनय पिटक में रखा गया था। ठीक है। आगे अब द्वितीय संगीति के बारे में बात करें तो दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 383 ईसा पूर्व को वैशाली में हुई थी। शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक के संरक्षण में। ठीक है। और इस संगीत के जो अध्यक्ष थे वह थे दोस्तों आपके सब्बकामी। ठीक है। तो आयोग जो संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सब्बकामी थे। और इसमें क्या हुआ था? जो मेन बात थी कि विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक नामक दो गुटों में बंट गया था। आपको याद रखना है कि पहले में क्या हुआ? सुत्त पिटक और विनय पिटक को जो उनको संरक्षित किया गया था और सेकंड में हुआ है स्थाविर और महासंघिक नामक दो गुटों में बंट गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यह कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। आपको याद रखना है उदयन ने। दोस्तों उदयन हर्यक वंश का था। सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश में कौन आए हैं? बिंबिसार। उनके बाद आए हैं अजातशत्रु और उनके बाद आए हैं उदयन। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है। दोस्तों हर्यक वंश में बहुत ही कॉमन चीज़ है कि उनके जो पुत्र हैं उन्होंने अपने पिता की हत्या करके खुद राजा बना है। जैसे हर्यक वंश के जो पहले शासक थे बिंबिसार, उनके पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार की। और फिर अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। ठीक है। तो उदयन ने ही स्थापना की थी पाटलिपुत्र की। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? अशोक के संरक्षण में हुई थी। अशोक कौन? मौर्य वंश के। ठीक है। और दोस्तों इस टाइम पे जो अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मोगलीपुत्र तिस्से बनाए गए थे। ठीक है। तो आपको याद रखना है। और इम्पोर्टेंट क्या हुआ था इसमें कि इस संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार अब बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। दोस्तों कौन त्रिपिटक थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आपको तीनों ही त्रिपिटक याद, आपसे नाम दे देगा और बोलेगा कौन सा त्रिपिटक है और कौन सा नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है चतुर्थ बौद्ध संगीति। दोस्तों चतुर्थ यानी कि चौथे नंबर की जो बौद्ध संगीति हुई थी आपके कश्मीर में दोस्तों 72 ईसा पूर्व में हुई थी। कश्मीर में 72 ईसा पूर्व में हुई थी। कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी। ठीक है। और यहाँ पे जो किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? कनिष्क थे जो कि कुषाण के शासनकाल में हुई थी। इस संगीति के अध्यक्ष थे दोस्तों वसुमित्र और जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे। ठीक है। इस संगीति के दौरान विवाह शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया था तथा दोस्तों बौद्ध धर्म संप्रदाय है जो 2 संप्रदायों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हीनयान और महायान जो आपका है किस बौद्ध संगीति में स्थापित हुआ या फिर इनका विभाजन हुआ। तो दोस्तों आगे बात करेंगे। दोस्तों जो हीनयान था दोस्तों वह गौतम बुद्ध के मूल उपदेश को स्वीकार करता था और उन्हीं के अकॉर्डिंग वह कार्य करता था। लेकिन दोस्तों जो महायान है वह बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया था। ठीक है। इनमें जो दोनों ही अंतर हैं तो आपको दोनों ही याद रखना है, क्योंकि दोस्तों हीनयान है जो उनके जो उपदेश हैं उनको फॉलो करते हैं और दोस्तों जो महायान है दोस्तों वह बुद्ध को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। बुद्ध ने समानता और कठोर अनुष्ठानों की स्वीकृति, दोस्तों कठोर अनुष्ठानों की अस्वीकृति से संबंधित व्याख्यान के द्वारा सामाजिक सोच में बदलाव लाने का काम किया था। ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों से संबंधित नियम को विनय पिटक के रूप में संकलित करने के लिए विभिन्न बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। दोस्तों हमने आपको चारों ही संगीतियाँ बताई क्योंकि इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो दोस्तों बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं।
जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको, तो आपको याद रखना है चारों आर्य सत्य। दोस्तों गौतम बुद्ध ने कहा था दोस्तों कि हम दुखों से नहीं बच सकते हैं और दुखी होने से बच सकते हैं, इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने दोस्तों सांसारिक मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। ठीक है, बुद्ध ने सांसारिक मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दोस्तों बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत, मतलब यदि आप इन जो अष्टांगिक मार्ग हैं इनका जो पालन करेंगे तो दोस्तों मनुष्य को भाव तृष्णा, इनकी जो मनुष्य की भाव तृष्णा होती है वह नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। दोस्तों निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि मोक्ष मिलना, मतलब जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। और बुद्ध ने दोस्तों मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। ठीक है, मतलब मध्यम मार्ग क्या होता है दोस्तों कि जिसका अर्थ है दोस्तों संन्यास एवं गृहस्थ दोनों के बीच में रहकर एक तालमेल बैठाकर अपने जीवन यापन को मतलब चलाना। ठीक है दोस्तों, यह कहलाता है मध्यम मार्ग। दोस्तों जबकि जैन धर्म में क्या होता है कि वहाँ मध्यम मार्ग नहीं होता, बल्कि वहाँ बहुत ही एक आप बोल सकते हैं कठिन मार्ग होता है एक तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को, जो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है बौद्ध जी ने, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही बहुमूल्य है, कहने का मतलब है। तो दोस्तों आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखा होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में यदि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस वीडियो में वह उपलब्ध होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्यूरी है या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।